Hello students, I hope that in the earlier lecture you might have learned some general things from the normal line, normal plane, principal normal and binormal. Today again I will discuss about the principal normal and binormal and all other things, that rectifying plane, normal plane and you can say that oscillating plane. तो स्टूडेंट हमने पिछले उसमें हमने क्या क्या सीखा था, तो हमने नोटेशंस के बारे में भी पढ़ा था। एक हमने नोटेशन टी था, एक हमने नोटेशन एन था और एक हमने नोटेशन बी पढ़ा था। स्टूडेंट्स एक्चुअली ये क्या था, मान लिया ये आपका, मैं अब बुक के अनुसार आपको समझाता हूँ। मान लिया ये आपका टी है और ये टी टेंजेंट है और आप ये ले लेते हैं, ये आपका मान लिया एक एन है, ठीक है स्टूडेंट, और ये एन है और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये पॉइंट आपका बी है। तो इसमें ये कहा था कि भाई ये तो आपका टी ये तो टेंजेंट, यूनिट वेक्टर टेंजेंट, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट, और ये था यूनिट वेक्टर अलोंग द प्रिंसिपल नॉर्मल, और हम इसको मान लेते हैं दैट इज योर एन, और ये है यूनिट वेक्टर अलोंग द बाइनॉर्मल, और इसको हम मान लेते हैं ये आपका क्या है, बाइनॉर्मल। चलो मैं लिख देता हूँ, ये आपका बाइनॉर्मल है और ये आपका क्या है, ये आपका है टेंजेंट, और ये जो आपका है स्टूडेंट इसको हम कहते हैं ये आपका प्रिंसिपल नॉर्मल है, प्रिंसिपल नॉर्मल है। अच्छा, यहाँ पर मान लिया ये एक कर्व आपने ले लिया स्टूडेंट, मान लिया ये एक कर्व ले लो, ठीक है, ये पॉइंट आप पे पी ले लिया, मान लिया ये एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट के ऊपर ये आपका है मतलब टेंजेंट है और ये टेंजेंट आपने टी ले लिया। तो यहाँ देखो आपने एक तो ये टी एन बी आपने देखा था स्टूडेंट, तो टी एन बी ये आपका बी है स्टूडेंट, तो बी है, मैंने ये कहा था। अब आपको ये भी मैंने बताया था स्टूडेंट, अगर टी क्रॉस एन अगर आप करते हो तो बी होगा, ठीक है, और अगर देखो टी एन बी, एन क्रॉस बी करते हो तो ये आपका क्या होगा, एन क्रॉस बी करते हो तो टी आएगा, और अगर आपका बी क्रॉस टी करते हो तो बी क्रॉस टी करते हो तो एन आएगा। और बी क्रॉस टी अगर मान ले एक आपने प्लेन लिया स्टूडेंट बी क्रॉस टी, तो ये इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, अगर ये आपने एक लिया तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये लिया तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। अब देखो मैंने ये भी बताया था, एन और टी के द्वारा जो आपका प्लेन बनाया जाता है उसे बोलते हैं स्टूडेंट ऑसिलेटिंग प्लेन, तो ये आपका क्या हो गया, ऑसिलेटिंग प्लेन। तो उसके बाद एक मैंने बताया था एन और बी के द्वारा, एन क्रॉस बी के द्वारा जो आपका प्लेन बनाया गया स्टूडेंट उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नॉर्मल प्लेन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्लेन। और एक बच गया था आपका रेक्टिफाइंग प्लेन, बी और टी के द्वारा, बी क्रॉस टी के द्वारा जो प्लेन बनाया गया था उसे बोलते हैं स्टूडेंट रेक्टिफाइंग प्लेन। तो ये आपको तीनों चीज़ आपको पता चल गया, तो अब डेफिनेशन भी पता चल जाएगी स्टूडेंट। अब आपको अब आप डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या हो गया, टी पी बी, एक ही हो गया टी पी बी, एक हो गया टी बी एन, एक हो गया एन पी बी। तो आप पी एन बी मान ले, अगर ये एक प्लेन है, अगर आप टी पी एन एक प्लेन ले लो, टी पी एन, चलो टी पी एन एक आपकी बुक के अनुसार ही बता देता हूँ। चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ स्टूडेंट, अगर आपको अब इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो कोस 90 डिग्री आपका क्या होगा, कोस 90 डिग्री आपका जीरो हो जाएगा, कोस 90 डिग्री अगर आपका जीरो हो गया तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी बात आपको बताई थी। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट एक ये चीज़ मैंने फिर मैं एक बार फिर बता देता हूँ। अब मान लो कोई प्लेन थ्रू द टेंजेंट एंड प्रिंसिपल नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल पर टेंजेंट पे जो प्लेन बनेगा ऑसिलेटिंग प्लेन बनेगा, और जो भी प्रिंसिपल नॉर्मल पे बाई नॉर्मल पे जो प्लेन बनेगा वो आपका क्या होगा, वो नॉर्मल प्लेन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये रेक्टिफाइंग प्लेन होगा। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर आपने देखनी है स्टूडेंट, जैसे अब एक तो देखो आपने इस चीज़ का आपको पता है स्टूडेंट कि भाई आर माइनस में आर, ये चीज़ें आपने डॉट आर डैश इजिकल टू जीरो, और आर माइनस में आर और डॉट आर डैश इजिकल टू जीरो। तो ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, ये मैंने पहले भी आपको कराया था, ये तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। अगर किसी इक्वेशन की नॉर्मल प्लेन निकालनी तो ये नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो आपका ये आपने रखना पड़ेगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये चीज़ें याद रखनी है स्टूडेंट आपने, अगर आपसे कुछ भी याद रखो, अभी तक पढ़ाया नहीं रखो, लेकिन ये चीज़ें आपने जरूर, ये मेन चीज़ें ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, आर माइनस में आर और डॉट बी इजिकल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन आर माइनस में आर इंटू में एन, नॉर्मल प्लेन टी, क्योंकि ये आपका नॉर्मल प्लेन आर माइनस में आर और इंटू में टी हो जाएगा नॉर्मल प्लेन, तो ये आपका हो जाएगा टी, क्योंकि डॉट टी, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन, जो भी परपेंडिकुलर मतलब आर माइनस आर के परपेंडिकुलर टी है, आर माइनस आर के परपेंडिकुलर बी है, और आर माइनस में आर के परपेंडिकुलर क्या है आपका एन है, तो डॉट एन इजक्वल टू 0। इक्वेशन ये इसकी इक्वेशन, तो इक्वेशन जो भी इसका परपेंडिकुलर इजक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर इजक्वल टू टी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये 0 होगा, आर माइनस में आर डॉट में बी, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, आपने यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपकी बुक के अनुसार ही बता देता हूँ, डायरेक्शन रेशो, हम डायरेक्शन रेशो निकालते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ बाइनॉर्मल, हम इसके अनुसार ही अपने बुक के अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि आपकी बुक में ही ये है। तो स्टूडेंट एक बात देखो, बाइनॉर्मल क्या है एक्चुअली में, बाइनॉर्मल जो है वो बाइनॉर्मल आपका क्या है स्टूडेंट, बाइनॉर्मल इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एक तो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है और एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, और आप ये कह सकते हैं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, और आप ये कह सकते हैं कि अब एक चीज देखो आपको, एक तो बाइनॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, अब किसके ऊपर वेक्टर, आर डॉट क्रॉस में आर डबल डॉट के ऊपर। तो ये चीज का आपने ध्यान देना है कि भाई जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है वो जो है आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। ये क्या है, ये है डी आर बाई डी टी और ये उसका डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये चीज का आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि बाइनॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द ऑसिलेटिंग प्लेन एंड ऑसिलेटिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ये, अगर इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब, अब एक बार और मैं बताता हूँ स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशो आपने किसकी निकाली है, बाइनॉर्मल की। तो अब आप ये देखो, बाइनॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द ऑसिलेटिंग प्लेन एंड ऑसिलेटिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर कोई चीज मान लिया ये है और इसके ऊपर ये कोई परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट, और इसके ऊपर फिर कोई चीज परपेंडिकुलर है, तो या तो वो ऐसे मतलब इस तरफ होगी या फिर वो इस तरफ होगी, तो या इस तरफ इस प्लेन में होगी तो या ऐसे होगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो अगर वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इसके पैरेलल, किसके पैरेलल होगी, बाइनॉर्मल के पैरेलल होगी, ये बाइनॉर्मल है। तो अब ये चीज जो देखनी ये है ना, बाइनॉर्मल जो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, मान लिया यहाँ पर एक ऑसिलेटिंग प्लेन है और ऑसिलेटिंग प्लेन के ऊपर ये क्या है, बाइनॉर्मल परपेंडिकुलर है, और ऑसिलेटिंग प्लेन ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, एक वेक्टर के ऊपर है आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। इसका मतलब आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट जो है वो किसके पैरेलल है, बाइनॉर्मल के पैरेलल है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या आ गया, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि देयरफॉर बाइनॉर्मल इज पैरेलल टू आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आर किसके बराबर होता है स्टूडेंट, आपने पता है आर एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के बराबर होता है, और आर डॉट किसके बराबर होता है, एक्स डॉट आई प्लस में वाई डॉट जे प्लस में जेड डॉट के, ठीक है। और आर डबल डॉट निकाल लो, आर डबल डॉट, तो ये आपने क्या होगा, एक्स डबल डॉट आई प्लस में वाई डबल डॉट जे प्लस में जेड डबल डॉट के। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे स्टूडेंट, आर डॉट क्रॉस में आर डबल डॉट, तो ये निकालेंगे आप, ये निकालेंगे तो इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको निकालना आता है, आई जे के, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट और जेड डबल डॉट, ये निकाल दिया। तो अब इसकी वैल्यू जो आप स्टूडेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, मान लिया यहाँ पर आई लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वाई डॉट जेड डबल डॉट माइनस में जेड डॉट और वाई डबल डॉट, ठीक है, माइनस में जे, तो माइनस में जो होगा एक्स डॉट जेड डबल डॉट माइनस में जेड डॉट और एक्स डबल डॉट प्लस में के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स डॉट जेड डबल डॉट और माइनस में जेड डॉट और एक्स डबल डॉट, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है।
तो अब यहाँ से ये जो स्टूडेंट यहाँ ये आया आपने, अब यहाँ से देखो, अब ये इसके कोएफिशिएंट क्या है, ये इसका कोएफिशिएंट है, आई का कोएफिशिएंट है, ये जे का कोएफिशिएंट है और ये क्या है, के का कोएफिशिएंट है। इसका मतलब अब आपके पास क्या होगी, आर डॉट क्रॉस में आर डबल डॉट, ये आपके पास क्या है, ये एक्चुअली में ये इसके डायरेक्शन रेशो है, ये इसके डायरेक्शन रेशो, ये इसके डायरेक्शन रेशो, ये इसके डायरेक्शन। और अब आपने ये भी पता है अगर ये इसके डायरेक्शन रेशो है तो बाइनॉर्मल के भी, क्योंकि बाइनॉर्मल और ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है, तो बाइनॉर्मल के भी डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, ये होंगे। तो इसका मतलब ये इसके ये एक्चुअली आपको पता है ना, ये मैंने बताया था कि भाई एक्स प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, ये क्या है एक्चुअली, दीज आर द डायरेक्शन रेशो। कोऑर्डिनेट को भी बताते हैं और ये डायरेक्शन रेशो को भी बताते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट को भी बताते हैं और डायरेक्शन रेशो को भी बताते हैं। तो अब यहाँ पर ये आई का कोएफिशिएंट और ये जे का कोएफिशिएंट और ये के का कोएफिशिएंट यहाँ स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये इसके डायरेक्शन रेशो है और जो बाई नॉर्मल है वो इसके के पैरेलल है। अब इज पैरेलल टू बाई नॉर्मल, ठीक है, बाई नॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन रेशो किसके हुए, बाई नॉर्मल के भी डायरेक्शन रेशो हुए। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर कह सकते हैं स्टूडेंट कि भाई वाई डॉट, तो अभी आपने निकाला था जेड डॉट माइनस में जेड डबल डॉट, सॉरी यहाँ वाई डॉट था तो यहाँ पर जेड डबल डॉट आ गया। अब यहाँ पर जेड डॉट और वाई डॉट, एक तो ये और एक जेड डॉट एक्स डबल डॉट माइनस में जेड डबल डॉट एक्स डॉट और उसके बाद में आपका एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस में एक्स डबल डॉट एंड वाई डॉट। ये जो है ना, ये क्या है, आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ बाइनॉर्मल, आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ बाइनॉर्मल आल्सो। तो स्टूडेंट एक तो बात आपने ये ध्यान रखनी है। अब ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, डॉट की जगह यहाँ पर डैश भी आ सकता है। अगर आपका पैरामीटर जो दे रखा है ना वो आर्क लेंथ एस में दे रखा है तो डायरेक्शन रेशोज बाइनॉर्मल की क्या हो जाएगी, वाई डैश जेड डबल डैश माइनस में जेड डैश वाई डबल डैश, ठीक है ना। तो और यहाँ इसी प्रकार इसमें डॉट की जगह क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब आप करते हैं डायरेक्शन रेशो जो प्रिंसिपल नॉर्मल निकालना चाहते हैं स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल स्टूडेंट, हम डायरेक्शन रेशो ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल निकालेंगे। अब आपने देखो स्टूडेंट, जो प्रिंसिपल नॉर्मल है ना, प्रिंसिपल नॉर्मल अब किस किस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। एक तो प्रिंसिपल नॉर्मल स्टूडेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल जो है, प्रिंसिपल नॉर्मल को आप किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। एन किसके परपेंडिकुलर होता है, एक तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है और एक ये किसके परपेंडिकुलर होता है, एक बाई नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है स्टूडेंट। बाई नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट पे भी परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो पैरेलल किसके हुआ, वो पैरेलल हुआ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट के, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ वो परपेंडिकुलर, जो प्रिंसिपल नॉर्मल है ना वो टेंजेंट पे भी परपेंडिकुलर है और वो आपका किसके ऊपर है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या है आपका स्टूडेंट है आर डैश, तो आर डैश को आर डॉट भी कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान देना स्टूडेंट। अब पैरामीटर अगर टी है तो ठीक है, अगर पैरामीटर टी है तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब ये आपके वो टेंजेंट के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, बाई नॉर्मल के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। अगर वो बाई नॉर्मल के ऊपर, ये तो यहाँ से यहाँ तो क्या होगा, बाई नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका एक टेंजेंट हो गया, टेंजेंट। और अगर इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आप इन इससे फिर वो वैल्यू निकालेंगे वेक्टर्स की। ये तो आपने निकाल ही रखा था, तो आप यहाँ पर आर डॉट क्रॉस में आर डबल डॉट, तो ये निकालेंगे उसी मेथड से जो मेथड आपने पहले निकाला था। इसे निकालने के बाद स्टूडेंट जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी वो डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशो किसके आ जाएंगे, वो प्रिंसिपल नॉर्मल जो कि पैरेलल टू दिस है, ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशो आएंगे। और ये किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल है। तो इसका मतलब जो आप डायरेक्शन रेशो निकालेंगे वो किसके मतलब हो जाएंगे। अब अगर अब एक चीज का आपने ध्यान देना स्टूडेंट, अगर मान लें यहाँ पैरामीटर आर्क लेंथ एस है तो वो सारे के सारे किस में हो जाएंगे, एस में हो जाएंगे। अब एक चीज और देखो, इसका मतलब डी आर बाई डी एस हो जाएगा अगर आर्क लेंथ एस है तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। इसका मतलब आर डैश
डॉट आर डैश इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर है, तो आर डॉट इजकल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इनको दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट। मान लिया इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एस कर देंगे या विद रिस्पेक्ट टू टी भी कर सकते हैं अगर डॉट, तो ये अब यहाँ पर क्या होगा आर डैश डॉट आर डबल डैश प्लस में, अब इसका करेंगे आर डबल डैश आर डैश इजकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 आर डैश और डॉट आर डबल डैश इजकल टू 0 हो गया, आर डैश डॉट आर डबल डैश इजकल टू 0 हो गया। इसका मतलब अगर जब देखो अब यहाँ आर डॉट एंड आर डबल डॉट आर डैश डॉट डबल डैश अगर इनका जो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा आर डैश इज परपेंडिकुलर टू आर डबल डैश। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट जो ये है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आर डबल डैश इज परपेंडिकुलर टू आर डैश। ठीक है, इसका मतलब क्या है प्रिंसिपल नॉर्मल विल बी पैरेलल टू आर डबल डैश। अगर ये इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल जो है इसका मतलब क्या होगा प्रिंसिपल नॉर्मल अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और इसके ऊपर ये दोनों परपेंडिकुलर और इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर प्रिंसिपल नॉर्मल परपेंडिकुलर है। देखो ये ध्यान से, ये क्या है आपका टेंजेंट, अगर इसके ऊपर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और इसके ऊपर फिर कौन परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल नॉर्मल परपेंडिकुलर है। अगर प्रिंसिपल नॉर्मल इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो प्रिंसिपल नॉर्मल इसके पैरेलल है, प्रिंसिपल नॉर्मल इज पैरेलल टू आर डबल डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशो जो डायरेक्शन रेशो प्रिंसिपल नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश और जेड डबल डैश। ठीक है, तो ये चीज़ आपने स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है। और अब नेक्स्ट जो है टॉपिक हम है वो है आपका स्टूडेंट कर्वेचर। तो कर्वेचर हम स्टूडेंट चलो थोड़ा बहुत कर्वेचर के बारे में भी मैं है तो सिंपल ही कर्वेचर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, इतनी बड़ी बात है नहीं कर्वेचर के बारे में। चलो ये डेफिनेशन भी आप कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट एक्चुअली में कर्वेचर होता क्या है, कर्वेचर एक्चुअली जो कर्वेचर है रेट ऑफ चेंज ऑफ द डायरेक्शन, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट with respect to arc length। स्टूडेंट एक्चुअली में पता है क्या है, आपने मतलब डिफरेंशिएशन भी पढ़ा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन को बताता है ये। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह कि टेंजेंट की डायरेक्शन को बताता है, लेकिन यहाँ पर वो मतलब नहीं है। इसका मैं एक और चलो इसकी एक और डेफिनेशन लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। और ये टेंजेंट क्या है, ये टेंजेंट है स्टूडेंट यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। ये जो लेंथ ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट है ना, इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर है अलोंग द टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ। अब यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, टी इजिकल टू आप आर से करते हैं, आर डैश से करते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं डी आर बाई डी एस लिखते हैं स्टूडेंट। अच्छा, अब एक चीज़ को आप ये देखो स्टूडेंट, जो ये जो चीज़ होता है ना, अब इसमें इसको जो कर्वेचर है ना स्टूडेंट, इस कर्वेचर को आप ऐसे के से भी इसको डिनोट करते हैं, ये कप्पा इसको बोलते हैं। तो कप्पा इसको बोलते हैं, तो ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आप ये बता दूँ, क्योंकि अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ एस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कप्पा है उसको हम आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा इसको आप लिख सकते हैं डी टी बाई डी एस, और ये मोड वैल्यू, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ये आपकी मॉडुलस वैल्यू आपने ले ली स्टूडेंट। अब इसको आप डी टी बाई डी एस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसका डी टी बाई डी एस का मतलब कि देखो ये टी क्या है स्टूडेंट, आर डैश है, तो आर डैश को आप क्या लिख सकते हैं डी आर बाई और डी एस, और ये डी बाई डी एस ऑफ दिस, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, डी टू आर बाई डी एस का स्क्वायर, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया आर डबल डैश और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू।
तो यहाँ पर इसका मतलब कप्पा को आप आर डबल डैश मॉडुलस ऑफ आर डबल डैश भी इसको कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें जो चीज़ यहाँ पर है स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि भाई एक्चुअली में ये जो इसको है ना कप्पा, ये हम इसको डिनोट करते हैं, कप्पा को हम इसको डी थीटा बाई डी एस करते हैं। अब ये डी एस बाई डी थीटा ये क्या है कि मैं अब आपको बताता हूँ स्टूडेंट। मान लिया आपके पास, अब यहाँ से देखो, मान लिया एक ये आपको एक कर्व है स्टूडेंट, और इस कर्व पे मान लिया ये यहाँ पर आपने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया इस पॉइंट पे, और ये आपका क्या है कि ये टेंजेंट है टी, और ये जो पॉइंट है ये मान लिया ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट आपने पी ले लिया, और एक कोई पे एक पॉइंट ए ले लिया, मान लिया ये पॉइंट क्यू ले लिया। और स्टूडेंट इस पॉइंट पे, जो इस पॉइंट क्यू पे ऊपर फिर आपने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, और इसके पैरेलल आपने एक ये ले लिया, मान लिया ये टी है तो ये भी आपने टी ले लिया, और ये आपके पास क्या होगा टी प्लस में डेल्टा टी ये आपने ले लिया। मान लिया ये पॉइंट ओ आपका नहीं ले लिया स्टूडेंट, ये ले लिया ओ, और इसकी जो पोजीशन वेक्टर आर है, और ये जो क्यू पॉइंट है स्टूडेंट इसकी पोजीशन वेक्टर आपने ले ली, ये पर आर प्लस में क्या हो जाएगी डेल्टा आर। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ से आपने जो ये एंगल इसके साथ में जो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल है आपका डेल्टा थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने एक चीज़ को यहाँ पर एक चीज़ देखो स्टूडेंट, जो ये पी एस, ये आपके पास यहाँ से इसकी जो लेंथ है एस है, और यहाँ से जो इसकी लेंथ है ये है डेल्टा एस, तो टोटल लेंथ की कितनी होगी एस प्लस में डेल्टा एस। ये पहले भी बहुत बार कराए जा चुके हैं। तो मान लिया एक तो पॉइंट होगा स्टूडेंट पी एस आपका, और एक स्टूडेंट होगा क्यू, और ये होगा एस प्लस में डेल्टा से, दो पॉइंट होंगे, और दोनों के दोनों क्या है नेबरहुड में है। अब डेल्टा, अब मान लेते हैं डेल्टा थीटा कोई भी एक एंगल है, और ये जो एंगल है किसकी से टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व एंड टेंजेंट टू द कर्व एट क्यू, पी एंड क्यू के अगर इसको आगे बढ़ा देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये एंगल क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा हो जाएगा। ये पैरेलल है, ये पैरेलल, तो ये एंगल डेल्टा थीटा, तो ये भी आपका क्या होगा डेल्टा थीटा ही होगा। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ से जो आप निकालेंगे इसके अंदर मान ले जो एवरेज कर्वेचर निकालेंगे, जो आर्क, तो एवरेज कर्वेचर जो भी आप निकालेंगे पी क्यू, ये जो पी क्यू स्टूडेंट आप निकालते हैं ना, ये क्या है एक्चुअली में, ये है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एस। ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। ये क्या होता है एक्चुअली में, ये होता है टोटल रोटेशन, ये आपका टोटल रोटेशन होता है, और डिवाइड बाई क्या होता है स्टूडेंट जो आर्क पी क्यू है, आर्क जो आपकी आर्क पी क्यू है। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक एस था, यहाँ तक मैंने बताया था ये आपकी डेल्टा एस है, तो ये टोटल रोटेशन क्या हुआ, रोटेशन हो गया आपका डेल्टा थीटा। इससे आपने ये आपने डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एस निकाल ली। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, देखो अगर मैं इस पॉइंट क्यू को यहाँ पर इस पॉइंट क्यू को ख़त्म करके वेरी वेरी नियर टू पी ले आता हूँ, मैं मान लेता हूँ क्यू टेंड्स टू पी कर देता हूँ, अगर लिमिट मैंने ले ली क्यू टेंड्स टू पी, तो ये जो डेल्टा थीटा है ना, आपको लिमिट की डेफिनेशन में पढ़ा होगा, अगर ये डेल्टा थीटा है तो इसको बोलते हैं आप डी थीटा बाई डी एस। ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान देनी है, क्योंकि आपने लिमिट में भी पढ़ा था स्टूडेंट, अगर हम इस क्यू को वेरी नियर टू पी ले आते हैं, मतलब एग्जैक्ट पी के बराबर नहीं है क्योंकि वो तो फिर तो जीरो हो जाएगा, तो क्यू नियर टू वेरी नियर टू पी हो गया, तो इसका नेग्लिजिबल जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एस को हम बोलते हैं डी थीटा बाई डी एस, तो इसे बोलते हैं ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ किसकी डेफिनेशन होगी, ये लिमिट की डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा है, तो डी थीटा बाई डी हो जाएगा। तो इसका ये आप ये कह सकते हैं कि दिस इज योर कर्वेचर एट पी, ये कर्वेचर एट पी पे अब आप डी थीटा बाई डी एस इसको डिनोट करेंगे स्टूडेंट। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, आपने हो गया कप्पा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एस। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है, कभी भी आप कहीं पर भी आकर करते हो तो कप्पा आपका क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी एस। अब स्टूडेंट में एक चीज़ और यहाँ पर यहीं एक्सप्लेन कर देते हैं। ये अगला जो आपका पॉइंट है वो है टू फाइंड एन एक्सप्रेशन, टू फाइंड एन एक्सप्रेशन, छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, ये भी कर लेते हैं। टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर कर्वेचर कप्पा एट गिवन पॉइंट। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, ये भी आपकी वही चीज़ है जो अभी आपको मैंने बताया था एक्चुअली में, बैक कप्पा किसके बराबर आपने निकाला था, आर डबल डैश के बराबर निकाला था। अब यहाँ पर देखो आप क्या निकालेंगे, मान लिया स्टूडेंट यहाँ पर चलो दूसरा फिगर बना लेते हैं। मान लिया ये आपने एक वो ले लिया स्टूडेंट, ये ले लिया आपने, ये कोई भी एक कर्व यहाँ से मान लिया ये ले लिया ए,
और ये आपने इसके ऊपर एक टेंजेंट आपने ड्रा कर लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया आपने Q और एक टेंजेंट आपने इसके ऊपर ड्रा कर लिया, इसके पैरेलल हमने ये निकाल लिया। ये आपके पास ये क्या हो जाएगा R, और ये पॉइंट मान ले ये Q पॉइंट होगा स्टूडेंट, और Q पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ये होगा, तो ये आपके पास टेंजेंट होगा T, और ये भी आपके पास क्या होगा, टेंजेंट T हो जाएगा स्टूडेंट। और ये टेंजेंट तो T होगा स्टूडेंट। मान लिया ये पॉइंट आपका A है, वैसे मान ये A, इसको और कुछ मान लो, इसको L पॉइंट मान लो, कोई बात L, ये पॉइंट आपका P हो जाएगा। मान लिया ये आपका A है, और यहाँ से, और ये आपने ले लिया यहाँ से ये टेंजेंट, इस टेंजेंट के अलोंग और इस टेंजेंट के अलोंग मान लिया आपने ये टेंजेंट होगा स्टूडेंट, यहाँ से आपने एक लाइन को इसको ऐसे मिला दिया, ये एंगल आपका क्या होगा, ये एंगल होगा डेल्टा थीटा। ये आपकी ट्रायंगल बन गई यहाँ पर। चलो अब देखते हैं। मान लिया ये P एंड Q दो आपके जो है गिवन पॉइंट है किसी भी कर्व के ऊपर, एंड जो लेंथ ऑफ आर्क, तो आपके बुक के अनुसार लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज मेजर फ्रॉम द पॉइंट F। ये पॉइंट आपने F मान लिया, लेंथ ऑफ आर्क इज मेजर फ्रॉम द F से लेके P तक S है, और P से Q तक ये आपके क्या है, डेल्टा S है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब यहाँ पर F2 ये आपकी ये टोटल कितनी होगी, फिर ये आपकी F से ये होगी S प्लस में डेल्टा S। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू कितनी होगी, लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू कितनी होगी, आपकी डेल्टा एस होगी। अब हम मान लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, जो एक तो आपने एक टेंजेंट तो टी ले लिया, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट क्या होगा, टी हो गया, और यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट एट द पॉइंट पी, और यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट एट द पॉइंट क्यू आपका क्या होगा, टी प्लस में डेल्टा टी। इसके ऊपर तो टी ले लिया, इसके ऊपर टी प्लस में डेल्टा टी ले लिया। अब देखो स्टूडेंट, मान लिया ये डेल्टा थीटा एक एंगल आपने ले लिया जो कि दोनों टेंजेंट के द्वारा बनाया गया है, एक तो टेंजेंट P पे है और एक टेंजेंट Q पे है। ठीक है, अब देखो एक तो यहाँ पर जो आपने Q पॉइंट, एक तो QA ले लिया, एक आपने मान लिया ये आपने QB ले लिया, ये दोनों क्या है स्टूडेंट, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। इसका मतलब आपने क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट, ये इसकी मोड वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसी प्रकार Q इसकी मोड वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी आपकी 1 आएगी। अब स्टूडेंट अगर आप QA क्रॉस QB करते हैं, QB क्रॉस QB करते हैं, तो स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आप करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मोड वैल्यू ऑफ दिस, मोड वैल्यू ऑफ दिस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन डेल्टा और थीटा। ठीक है, क्योंकि जब क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, साइन थीटा आता है स्टूडेंट। तो साइन थीटा आपका, क्योंकि देखो ये क्या होता है कि A क्रॉस B स्टूडेंट जब आप करते हैं तो मोड ऑफ A, और यहाँ पर कहता है मोड ऑफ B, और यहाँ पर क्या होता है साइन थीटा। और मोड ऑफ A क्या है, यूनिट वेक्टर, और ये क्या है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इसका तो 1 1 हो गया, तो ये क्या है मोड, ये 1 ये भी 1, तो ये साइन डेल्टा थीटा आपका बच गया। तो अब ये QA क्या है स्टूडेंट, T, और क्रॉस में QB क्या है, T प्लस में यहाँ पर डेल्टा T, तो ये हो गया, और ये आ जाएगा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर आप देखो, इसमें मैं यहाँ से अब आपको कराता हूँ। अब इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से चलो स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको यहाँ से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जैसे अब इसके सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट टी का टी के साथ करोगे, टी का टी के साथ करोगे, क्योंकि तो प्लस है, प्लस में टी क्रॉस में डेल्टा टी करोगे, तो ये देखो स्टूडेंट ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, में आपका टी सेम अगर है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा, तो आपके पास ये क्या बचेगा, इक्वल टू क्या बचेगा, साइन डेल्टा थीटा बचेगा, और ये मोड वैल्यू है। तो इसका मतलब टी क्रॉस डेल्टा टी की जो ये हो गया मोड वैल्यू, ये हो गया आपके पास साइन थीटा। अब स्टूडेंट मैं इसको दोनों तरफ, इस तरफ भी डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस प्रकार भी डेल्टा एस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी डेल्टा एस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये है डेल्टा थीटा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर डेल्टा टी और ये डेल्टा एस आ गया स्टूडेंट। अब एक चीज़ देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मान लिया टी क्रॉस डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा एस, और एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा थीटा, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेल्टा थीटा इंटू में डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा एस। ठीक है, अब ये चीज़ आपने यहाँ से बड़ा नोट करने वाली बात स्टूडेंट यहाँ पर है, जो मैंने अभी ऊपर आपको डेफिनेशन में बताया था। मान लिया मैं अब यहाँ पर फिर ये जो पॉइंट है Q को
क्यू को मैं बिल्कुल पी के नज़दीक लेके जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेकिंग लिमिट Q टेंड्स टू P, अगर Q को P की तरफ मैं ले जाता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, T क्रॉस dt बाई डी एस। याद करो इसको, अगर ये डेफिनेशन लिमिट वाली। इसी प्रकार यहाँ पर अगर यहाँ Q टेंड्स टू P कर देता हूँ तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 1 हो जाएगी। ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी डी थीटा बाई डी एस। ठीक है, और ये डी थीटा बाई डी एस हो गया। अब इस डी थीटा बाई डी एस किसके बराबर माना था स्टूडेंट, आपने ये माना था कप्पा के बराबर। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ये कप्पा है दैट इज इक्वल टू टी क्रॉस डी टी बाई डी एस। ठीक है जी। अब ये जो टी है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब ये जो t है स्टूडेंट यूनिट वेक्टर, अब मैंने आपको बताया था t जब यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब टी स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर होगा। और t डॉट टी भी किसके बराबर होगा स्टूडेंट, 1 के बराबर होगा। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे स्टूडेंट, वो मैंने आपको वो भी बताया था कि भाई 2t और डी टी बाई डी एस ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और टी डी टी बाई टी डॉट टी है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2t डॉट डी टी बाई डी एस इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। पहले भी क्या था, तो t डॉट डी टी बाई डी एस आपका किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई t और डी टी बाई डी एस, टी और डी टी बाई डी एस दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है ना, इसका मतलब t इज परपेंडिकुलर डी टी बाई डी एस। और t क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। और डी टी बाई डी एस इसका मतलब t का मतलब क्या है, t का मतलब स्टूडेंट आप ये ले सकते हैं आर डॉट, और ये क्या है, आर डबल डॉट। ये मैंने पहले भी आपको बताया था स्टूडेंट। तो इसका मतलब आर डॉट एंड आर डबल डॉट क्या है, वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर अब आपने क्या निकाला स्टूडेंट, जो ये वैल्यू आपने कप्पा के निकाली थी, ये वैल्यू, इस वैल्यू से आपका क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई टी ये तो आपने निकाल दिया, टी डॉट डी टी बाई डी एस इजकल टू 0 हो गया। और इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब यह होगा कि जो कप्पा आपने निकाला कर्वेचर ऑफ पी, ये क्या है कर्वेचर ऑफ पी, ये आपने क्या निकाला, इसकी मोड वैल्यू आप ले लो और डी टी बाई डी एस की मोड वैल्यू आप ले लो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, साइन, ये आपके क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, तो साइन क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। यहाँ से आपकी ये वैल्यू आ गई ना, टी मॉडुलस डी टी बाई डी एस का मॉडुलस, और साइन क्या होगा, पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर 1 होता है। तो डी टी बाई डी एस ये किसके बराबर हो गया, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखते हैं डी बाई डी एस ऑफ डी आर बाई डी एस। और ये डी आर बाई डी एस आपके क्या है, आर डैश, और फिर इसका डेंट तो आर डबल डॉट। तो कप्पा आपने यहाँ पर दोबारा फिर निकाल दिया, आर डबल डॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होता है। तो कप्पा इक्वल टू, अब ये आपको शोज दैट कि वेक्टर जो डी टी बाई डी एस, और ये आप ये भी डी टी बाई डी एस की बजाय आप ये भी कह सकते हैं आर डबल डैश इज द कर्वेचर वेक्टर ऑफ द कर्व एंड मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाई कप्पा। ये है जो आपका कर्वेचर एट द पॉइंट P, रेट ऑफ चेंज ऑफ द कर्वेचर एट द पॉइंट P। तो ये आपको ने कप्पा के बारे में स्टूडेंट, यहाँ ये कप्पा, इसका मतलब कर्वेचर के बारे में आपने पढ़ा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।